मोस्टली मेरे वीकेंड्स ना वो मदर लाइफ वाले वीकेंड्स होते हैं कि सुबह उठ के जो है मैं काका को देखूँ और उसके साथ जो है ना दिन की प्लानिंग करूँ। लेकिन आज ना मैंने थोड़ी सी ब्रेक ली है और मैं जा रही हूँ एक लंच डेट पे। ये वो वाली लंच डेट है जैसे आपको बिजनेस मीटिंग्स पे जाना होता है ना कि आप स्किप नहीं कर सकते। सो दैट्स यू शोइंग अप अमंग योर कोलीग्स एंड कोवर्कर्स। सो ये भी एक ऐसा ही लंच है जिसमें जाना ज़रूरी है। सो मैंने जनाब पकड़ी आज ऊबर और मैं पहुंची सीधा सिटी। यहाँ की ना वीकेंड वाइब से डिफरेंट है, वेरी लाइवली एंड वेरी फुल ऑफ लाइफ। अच्छा, जहाँ मुझे जाना है ना वो रेस्टोरेंट बिल्कुल यहाँ कॉर्नर पे ही है। ये रेस्टोरेंट अपर वेस्ट साइड पे है और ये लोकेशन, ये एक इटालियन रेस्टोरेंट है तो सबने यही सिलेक्ट किया था और एग्जैक्ट हमारी जो है ना प्लानिंग हो रही थी इस लंच को लेके कि क्या सिलेक्ट करना है और कहाँ पे जाना है। कभी ऐसा होता है ना कि आप इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि आपको एग्जैक्ट पता होता है कि आपने किस बिल्डिंग में घुसना है और कहाँ पे जाना है, और इतनी कॉन्फिडेंस में ना आप गलत जगह पे पहुंच जाते हैं। सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विद मी। मैं सीधा पहुंच गई यहाँ पे और मैंने अंदर जाके पूछा कि भाई यहाँ पे रिजर्वेशन है। दे सेड नहीं, यहाँ पे तो नहीं है, ये आपकी रिजर्वेशन शायद अगले रेस्टोरेंट में है। और ये रहा वो रेस्टोरेंट जहाँ पे हमारी रिजर्वेशन थी। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, सो ऊपर जो है ना वो स्कैफ फोल्डिंग है जिसकी वजह से सच पता नहीं चल रहा था क्या चीज़ कहाँ पे है। Hi, how are you? Reservation under Peter. For like 10, 12 people? Yes. All right. मैंने यहाँ पे जल्दी आ गई हूँ और अब मैं बैठी बाकी लोगों का वेट कर रही हूँ वो कब तक आएंगे। Just few more minutes and then they all should be here. थोड़ी देर मैं वेट करती रही, उसके बाद ही ग्रुप के बाकी लोग आना शुरू हो गए और अब टाइम था कि अपने टेबल पे बैठें और मेन्यू सेलेक्ट करें। अच्छा, जिस रेस्टोरेंट का नाम है कारमाइंस, ये एक इटालियन फेमस, वन ऑफ द फेमस रेस्टोरेंट है इन न्यूयॉर्क सिटी। इसकी दो तीन, आई थिंक दो या तीन लोकेशंस हैं। सो सबसे पहले हम लोगों ने एपिटाइज़र ऑर्डर करवाया। एपिटाइज़र में आई वाज हैविंग कैलामारी एंड गार्लिक ब्रेड। Being someone who strictly eat halal, I couldn't have anything else beside सी फूड और वेजिटेबल्स ऑफ कोर्स। अच्छा, यहाँ पे ना हम लोगों ने ये ऑर्डर करवाया था श्रिम्प नूडल्स, और ये जो बड़े बड़े आपको जग नज़र आ रहे हैं ना इसमें है सोडा, डाइट एंड रेगुलर। अच्छा, ये ना इटालियन रेस्टोरेंट है तो यहाँ पे सर्विंग जो है ना वो फैमिली साइज सर्विंग होती है और सब लोग हम शेयर करके खा रहे थे, ठीक है। द फूड वॉज वेरी यमी एंड टेम्पटिंग, लेकिन बीइंग अ मुस्लिम आपको फिर यही मसले होते हैं यहाँ पे जब आप बाहर डाइनिंग के लिए जाते हैं। हमें लुक एट द स्टेक, कितना खूबसूरत यमी स्टेक है, लेकिन मैं इसको सिर्फ देख सकती थी और इसको मैं टेस्ट नहीं कर सकती थी। दिल पे पत्थर रख के ना मुझे ये शो करवाना पड़ रहा था कि मैं तुम लोगों के साथ ना लंच करके बड़ी खुश हूँ, और मेरे दिल को पता था कि मैं सिर्फ ना गार्लिक ब्रेड या फिर खाली नूडल्स पे गुजारा करी थी। अच्छा, लंच में इतनी चीज़ें थी कि वो थोड़ा थोड़ा करके भी इतना पेट फुल हो गया और सब लोग अब बस निकल रहे थे, घर की तरफ जा रहे थे। मी बीइंग मदर, मैं सोची थी कि मैं अपनी बेटी के लिए क्या यहाँ से घर लेके जाऊँ, राइट। तो घर ले जाने के लिए ना मैंने इनसे डिज़र्ट ऑर्डर की। मैंने कहा मैं घर जाके ना अपनी गागा को खिलाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे सब फुल हो चुके थे और किसी ने मीठा बिल्कुल नहीं ऑर्डर किया। सो यहाँ पे मैंने दो मीठे ऑर्डर किए थे और इसका जो बिल था वो तकरीबन 45 प्लस टैक्स बना था। जो लंच था वो खैर कंपनी की तरफ से था, आई डिडंट हैव टू पे अ सिंगल पेनी। लेकिन ये जो मीठा है ना ये फिर मैंने आउट ऑफ पॉकेट पे किया है। जब मैं घर पहुंची तो इस टाइम दोपहर हो रही है और मुझे पता चला कि मेरी गागा सो रही है। तो मैंने जनाब उठा के जो मीठा मैं लेके आई थी मैंने वो रखा फ्रिज में, और साथ ही मेरी बहन की कॉल आ गई कि वो और उसके बच्चे आज आ रहे हैं। सो आज का ये वीकेंड, आज का ये सैटरडे तो सुपर फन होने वाला है बच्चों के साथ, जो मज़ा आता है। इनसे मैं लेके आई थी चॉकलेट ब्रेड पुडिंग और साथ इनके है whipped क्रीम। थोड़ी देर बाद ही गागा उठ गई तो सबसे पहले उसने खाया, और आपने जैसे देखा कि इनकी सर्विंग बहुत ज़्यादा है। और मैं बता रही थी यहाँ पे मोस्टली जो इटालियन रेस्टोरेंट है उनकी सर्विंग फैमिली साइज होती है। सो अगर आप एक चीज़ का ऑर्डर करें तो उसको तीन चार लोग आराम से खा सकते हैं। इसीलिए ये जो मीठा है ये भी बहुत बड़ा पीस है, तो इसको हम पूरे घर वालों ने आराम से खाया। ऑलराइट, हाथ से नाम मैंने चेंज किया, इसको खाना शाना खिलाया। सारे बच्चे इधर है। नाउ आई एम टेकिंग माई गागा एंड ऑल द किड्स, या नाउ आई एम टेकिंग माई गागा एंड ऑल द किड्स टू द पार्क। एक बच्चे के जूते अंदर रह गए, वो जूते उठाने हैं, फिर उनको लेके जाना पार्क में, थोड़ा सुकून आएगा। सारे बच्चों को ना अभी हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है। ये पूरी जो गैंग है ना ये मेरे पीछे है। दूसरी कहाँ गई? ये रही मेरी गागा पीछे मेरे हस्बैंड के साथ गोदी में। स्ट्रॉलर में आजकल बैठती नहीं है। Look at the princess. Look at the And the princess. other princess. स्ट्रॉलर में बैठती नहीं है। स्ट्रॉलर से मैं ना फिलहाल ऐसे लेके जा रही हूँ, वहाँ पे जाके देखती हूँ अगर बैठेगी तो। And he's the other king. So yeah, it was a nice day. I get to
I get to enjoy lunch with my colleagues. उसके बाद Yeah, घर with आके the you know kids. the house life, घर की लाइफ शुरू हो जाती है. अभी शाम में सनसेट नहीं हुआ, लेकिन इतना उधम मचा हुआ ना घर में, मैंने कहा चलाओ तुम लोगों को बाहर की हवा लगवाऊं, बाहर लेके जाऊं थोड़ी देर. Wait for my mom. Wait, guys, wait for my mom. Wait for my mom. It only goes up until here. It only goes up until there. Be careful. I don't think you're gonna ride it. No, I can't. He is tall, he can't really do that. चलो then. Sausages? Zwadich coming. No, I don't manual scooter. किसी बच्चे को स्कूटी पे जाना था, किसी बच्चे को साइकिल लेके आनी थी, सो अभी ना जगह जगह बच्चे रुक रहे थे और हम जनाब पूरा गैंग इंक्लूडिंग माय हस्बैंड, माय सिस्टर, सब लोग ना हम बच्चों को पार्क लेके जा रहे थे. हमें ये टाइम कभी कभी मिलता है, स्पेशली जॉब के साथ 5 दिन सुबह से शाम तक की रूटीन. सो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वीकेंड पे एटलीस्ट इतना टाइम निकाल सकूँ कि मैं गागा को कहीं ना कहीं लेके जाऊँ. चलो चलो, वो देखे किसके कितने मजे कद्दू लगे हैं ना. हम ना लोगों की सब्जियों को ताटते जा रहे हैं कि किसकी क्यारी में क्या क्या लगा हुआ है. ये ना काम करती है मेरी बहन, क्योंकि इसको सब्जियों का और पौधों का बड़ा शौक है. इसकी नजरें इसकी ना नजरें होती हैं कि किसकी क्यारी में क्या क्या लगा हुआ है, किसने क्या लगाया हुआ है एंड ऑल दैट. यहाँ पे जितने भी देसी लोग हैं मोस्टली वो कद्दू की बेल होगी और करेले की बेल, इस तरह की चीज़ें लगाई होती हैं, तो वो दूर से नज़र आ जाते हैं अगर कुछ लटका हुआ हो तो. Here's my Gaga. Free and free. Plane, yes, plane. Come here. जी गागा, खेलना आपने? चलो भागो, अब आपने भागती आप. Let's go. What tracks? Yeah, I know. Like soccer. I know. Oh, she's not allowed to go there. Oh, it's only to play कभी वो टाइम था इस पार्क के इर्द ना मैं वॉक किया करती थी और देखा करती थी बच्चे खेल रहे हैं. अब वो टाइम है मैं अपनी बच्ची को लेके आई हूँ पार्क के अंदर खिलाने. टाइम फ्लाइज. एक लुट्टी में चक्कर लगाती हूँ, मैं सोचिए कि बच्चे खेल रहे हैं, कितना शोर मचाया हुआ है, रश है और ये वो है ना. बट नाउ आई एम हियर. नो, आई सेड नो. बस Gaga is climbing, boys. Can you boys can climb like her? Okay, then let's do it. Oh, she wants ice cream. That's okay. I could do it. Yay! Thank you, princess. I can have. I want mine bite. Thank you, princess. और खानी है यार, खानी है. Can you? I want to do the monkey bar. Let's do it here. नहीं, नैपकिन नहीं है, ड्राइंग शीट पड़ी है. मेरीन, नैपकिन या ड्राइंग शीट पड़ी है. होते हैं ऑफ कोर्स, यू कैन यूज दिस. यहाँ पे शेयरिंग चल रही है. आप खा लो. गिव चंको, गिव इट अ चंको. थैंक यू भैया. You know Zan takes other people's bikes. It's okay, guys. He likes bike. No, he takes other random people. चलो जिनका पार्क का तो दौरा पूरा हो, इतना रश, चीन चाचा, माशाल्लाह सारे बच्चों की इतनी रौनक है. कुछ हमारे इतने बच्चे, ऊपर से ऑफ कोर्स पार्क में तो सारे मोहल्ले के बच्चे इकट्ठे हुए हैं. We're gonna get ice cream and then we're coming back.
हाँ जी, अब हम इनको लेके जा रहे हैं आइसक्रीम खिलाने। Carville. या वी गोइंग टू कार्विल फॉर आइसक्रीम। जी बेटा, इसकी तो सुन लो। ये इसने ना मुझे नई डायरेक्शन देना शुरू की है। जब ये ऐसे इशारे करते हैं इसका मतलब है मुझे कह रही है चलो उस तरफ चलो। Dad, you know Gaga do monkey bars. गागा इज व्हाट? Gaga do monkey bars. मंकी बॉस। Yeah. बच्चों को मैंने यहाँ बिठा लिया। ये बेचारा थक गया था, इसका स्ट्रॉलर नहीं था, मैंने कहा उसके पीछे बैठ जाता है। भैया सुन लो। हाँ भैया को कह रही है बाहर के चलो, लेट्स गो। चलो बच्चों को ना जहाँ पे भी ये पीस ऑफ केक नजर आ जाता है ट्रक, दे गेट सो एक्साइटेड। Cake? Can I go get some piece of cake? या आई कैन गेट यू पीस ऑफ केक, दैट्स अ मूविंग कंपनी। इनका नाम इतने मजे का है, पीस ऑफ केक। जी बच्चों को आइसक्रीम लेके दिया मामा हो। इसने केक उठाया। बच्चों की आइसक्रीम ये है, इन्होंने उठाया मैंगो और पॉप्सिकल। आइसक्रीम क्या खानी है इन्होंने, वो खाने पॉप्सिकल। यहाँ पे बच्चे अभी ना कछुए देख रहे हैं। तो मेरी गागा को भी हो रहा है मैं उठ जाऊँ। हाँ जी मामा, चलो चलो। घर आते आते हमें शाम हो गई और यहाँ पे एक नई रौनक है, एक नई एक्साइटमेंट है बच्चों के लिए, और वो है हुक्का। हाँ जी, सो मेरे डैडी ना यहाँ पे हुक्का जला रहे हैं और बच्चे इतने एक्साइटेड हो जाते हैं जब वो देखते हैं। दादा बू का नाना बू का हुक्का रेडी हो रहा। और बाहर का चले ना, काले तले में, ब्लैक में। ये चलो कलर गिर जाए, उड़ जाए। कैंडल जलाएं? हाँ, कैंडल जलाना। कैंडल। हायला कितनी माजी आल की खुशबू आ रही है ना मम्मी? स्मेल लाइक माजी आल। धुएं की। Wait, where's the fireworks? इसके वो नहीं, इधर हो जाए, इधर हो इसके वैक्स गरम सा वैक्स गिलेगा उसके ऊपर। हाँ डैडी हाथ पे गिरा के पुट इट अपसाइड डाउन। डैडी न्यू रखो, न्यू अपसाइड डाउन न्यू। हाँ जी, हमने तो हाथ पे गिरा। पाँव बचाओ, अपने पाँव बचाओ। करना क्या इससे या कैंडल थे और जस्ट पुट इट इनसाइड और समथिंग। जब चिमटा से ले आओ। इट्स हॉट, इट्स हॉट। ना, You have to wait. आएगी। स्मेल आएगी, स्मेल आएगी। टेक नानो फोन, टेक नानो फोन। ये पीछे रहो, पीछे। हार्ट गागा, हार्ट हार्ट हार्ट। क्या? चिमटा। चिमटा लेके आओ, जिससे रोटी नहीं पकड़ते। हो गया ना, ब्रिंग चिमटा। What does that mean? चिमटा किचन में होगा नीचे। What does that mean? चलो। बच्चे ना उठा उठा के ला रहे हैं पत्ते Hat. और इससे अच्छी खासी आग जल रही है। अब क्या ला रही है दोनों? बालन। नहीं, हाँ, बालन। बालन, ईंधन, सूखे पत्ते। सूखे पत्ते। ड्राई लीफ। फायर हार्ट, यस Oh, फायर हार्ट। तो बच्चों को हम लोग ना पार्क सारा घुमा शुमा के वापस ले आए। जैसे ही हम लोग घर आए तो कॉल आ गई कि मेरी कज़न और उसकी वाइफ, तो बच्चों को वापस लेके आए। तो घर पे हमारे गेस्ट आ गए, मेरे कज़न और उसकी वाइफ आ गए। घर पे दाल चावल बने हुए थे। फिर शुक्र है मेरी बहन इधर थी उसने जल्दी से बनाए कबाब, चपली कबाब। जल्दी से चिकन का कीमा पकड़ा, डब्बे वाला मसाला डाला और मज़े से चपली कबाब बनाए। अब सारे ने खा लिए खाना। किचन मेरा सारा अभी रहता है साफ़ करने वाला। एवरीथिंग बिहाइंड मी नीड्स टू बी गेट क्लीन्ड। लेकिन उससे पहले खाने के बाद देसी फैमिलियों में स्पेशली चाय ज़रूर होती है, राइट। चाहे मौसम जैसा मर्जी लगे। इतनी गर्मी है आज यहाँ पे और मैंने तो कह रही हूँ, मैंने कहा मैं तुम लोगों को लस्सी बना देती हूँ, फॉरगेट अबाउट चाय, बट नो, ये कह रहे हैं कि हमें चाय पीनी है। सो हियर आई एम मेकिंग चाय। चलो थोड़ी सी इसमें कॉफी डाल दें, इंस्टेंट कॉफी। किस में? चाय में? हाँ, थोड़ी आओ सी। लुक एट दैट। ये मेरे भाई की फरमाइश आई है कि इंस्टेंट कॉफी Instant चाय coffee, में थोड़ी सी फॉर चाय। एवरीवन। हाँ हाँ, क्या है, कुछ भी नहीं होता। ओके, थोड़ी सी डालनी है, एक चम्मच डाल दें बस। आई कैन पुट वन साशे। Yes, good। और सिर्फ तेरे कप में? नहीं नहीं, सबके। वो बाकी वाला सोना है। वो सो जाएंगे सर में, एक साथ से कुछ भी नहीं होगा। मुझे फंसवाना देना, सब कह रहे हैं ना कॉफी डालनी है। हाँ, दूसरी डाल दे चम्मच। ये तो फ्लेवर वाली है ना। नो, इट्स नॉट फ्लेवर, इट इज फ्लेवर। इट्स नॉट फ्लेवर। रेगुलर डाल देना। ये रेगुलर है, वो फ्लेवर्ड वाली तो खत्म हो गई है जो हेजलनट वाली थी। ये कोई नया ट्रेंड शुरू हुआ है हमारे घर में कि ये जब मैं कॉफ़ी डालने लगी हूँ कि चाय में एक साशे कॉफ़ी। ओके, व्हाई नॉट, क्योंकि ज़्यादा कैफीन चाहिए। चलें जी, ये इंस्टेंट कॉफ़ी है तो मैं इसको डाल के मिक्स कर दूँगी।
अच्छा, हमारे घर पे ना बड़ी सी रौनक लग जाती है जब सारे बच्चे आए हों, एक मेरी बहन के बच्चे, उसकी सारी फैमिली, ऑन टॉप ऑफ दैट जब मेरे कज़न आ जाते हैं। इट्स सच अ रौनकी डे, इट्स सच अ रौनकी डे। स्पेशली अभी सारे लोग यहाँ लिविंग रूम में बैठे बातें कर रहे हैं बचपन की। पाकिस्तान की बहुत सी मेमोरीज हैं क्योंकि हम सब कज़न, मेरे मामू के बेटे और हम सब का जो बचपन है ना वो इकट्ठा गुजरा है। जो गर्मियों के 3 माह की छुट्टियाँ होती थी ना वो सारा हमारा मामू के घर में गुजरा है। तो वी हैव सो मैनी मेमोरीज टू शेयर। तो जब भी ये लोग आते हैं इट्स जस्ट अ ब्लास्ट। नॉस्टैल्जिक बड़ी फीलिंग होती है कि सारे जो है ना बचपन की बातें कर रहे होते हैं। और अभी हम लोग अपने नाना नानी की बातें कर रहे थे, अपने मामू की बातें कर रहे थे। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट डे, चाहे वो मंथ में कभी होता है। हम लोग कोशिश करते हैं कि हम एक दूसरे से मिलते रहें, लेकिन ये जो विज़िट था वो बहुत सडन था। हम वॉक ही करे थे तो कॉल आ गई कि दे आर कमिंग। तो घर पे जो बना हुआ था वो भी कोई फिक्र नहीं होती कि अच्छा आ रहे हैं कुछ बनाना है, और उस तरह से जो भी घर पे हो, क्योंकि घर वाली बात है। हम लोग सब एज अ फैमिली बचपन से एक दूसरे के साथ रहे हैं। तो इस तरह से ये जो रिश्ते होते हैं ना ये इतने आई वुड से वैल्यूएबल होते हैं लाइफ में कि इन रिश्तों को, इन यादों को, इस कनेक्शन को, इस बॉन्ड को कोई चीज़ दुनिया की रिप्लेस नहीं कर सकते। इसलिए इस गर्मी में ऐसे रिश्तों के लिए चाय बनाने में भी ना आपको गर्मी फील नहीं होती, बल्कि आपको खुशी होती है कि मेकिंग समथिंग, राइट।